आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि सर्च लाइट यानी जो टॉर्च होता है उसमें प्रयुक्त दर्पण परवलयाकार होता है, अवतल गोलाकार नहीं होता है। इसका क्या कारण है? ठीक है, तो सर्च लाइट यानी टॉर्च जो हम लोग जनरली यूज करते हैं उसमें परवलयाकार होता है, अवतल गोलाकार नहीं होता। इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण देखते हैं कि इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। ये परवलयाकार दर्पण है पहला चित्र, और दूसरा अवतल दर्पण है। ठीक है, इसमें किरणें कैसे जाती हैं देखिए। मान लीजिए हम जानते हैं कि जो टार्च होता है, टार्च लाइट में जो उसका मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? फोकस पे रखा जाता है। ठीक है, मेन जो लाइट होती है जिस जहाँ से किरण पुंज निकलती है, फोकस होता है। अब जब ये फोकस से निकल के यहाँ से किरणें टकराती हैं तो कैसे जाती हैं देखिए। यहाँ से निकलेंगी किरणें और इससे टकरा के हमारा किरणें यहाँ से टकराएंगी इसके पृष्ठ से, और पृष्ठ से टकरा के क्या होता है, ये पैरेलल हो जाती है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से भी टकराएंगी, ऐसे भी, और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक, जानते हैं कि अगर हमें सर्च लाइट में क्या होता है कि हमें किरण किस प्रकार की चाहिए। सर्च लाइट में हमें चौड़ी किरण पुंज चाहिए होती है, चौड़ी और तीव्र। ठीक है, जिससे हम किसी चीज को आसानी से देख सके। ठीक है, तो अब समांतर जाएंगी तो किसी चीज को, जब देखिए समांतर रहेंगी सारी किरणें, यहाँ से जहां भी जितने भी किरणें निकलेंगी सब समांतर रहेंगी, तो ये इसका मतलब है चौड़ी है। अब चौड़ी है तो हम किसी चीज को आसानी से देख लेते हैं, इसलिए क्या करते हैं, परवलयाकार दर्पण इस्तेमाल किया जाता है लाइटों में। अब अवतल दर्पण क्यों नहीं करते, मतलब गोल आकार हमारा नहीं होता क्यों? उसमें जो उसका दर्पण होता है गोलाकार क्यों नहीं होता, या अवतल दर्पण गोलाकार क्यों नहीं होता? देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इससे किरण निकलती है तो क्या होता है, इसका कुछ भाग, ठीक है, इसका जो इसके मुख्य अक्ष के पास वाला भाग होता है, इतना भाग समझ लीजिए, मैं इतना भाग कहूं, यहां से जो किरणें निकलती हैं उनको उपेक्षीय किरणें कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं मैं बताता हूं। यहाँ से, क्योंकि यहां से जो किरणें निकलती हैं वो भाग तो आपका जो है समांतर होता है, यानी कि जो किरणें मुख्य अक्ष के पास होती हैं वो इससे टकरा कर दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। लेकिन इससे ऊपर जो और मुख्य से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे निकलने वाली किरणें क्या होती हैं, ये जो है ऊपर उठती चली जाती हैं, इस प्रकार से ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, समांतर ना होके चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है वो किस प्रकार का होता है, ये अपसारी होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, अपसारी होता है। तो ये मुख्य अक्ष से जितनी दूर जाते जाएंगे वैसे किरणें क्या होती जाएंगी, ऊपर उठती चली जाएंगी। तो हमें इस प्रकार से जो है क्या होगा, तीव्र प्रकाश नहीं मिल पाएगा, क्योंकि समांतर ना होने से क्या होगा, इनकी तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण इस्तेमाल ना करके क्या करते हैं, परवलयाकार, जिससे हमें समांतर किरणें मिले और चौड़ी और तीव्र प्रकाश पुंज हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।